हमारे जनप्रतिनिधि केवल अपना पेट भरते हैं, जनता को चूतिया बनाते हैं, जात के नाम पे वोट लेते हैं। और हम जनता से भी कहना चाहेंगे कि दलगत की भावना से ऊपर उठ करके जो जनप्रतिनिधि उस लायक हो उसको मतदान करें, ताकि आने वाले समय में बक्सर का भी माननीय मुन्ना तिवारी जी का लेटर पैड लगा हुआ है, तो जो कहेंगे मैं सब कुछ करने को। देखिए, यह कार्यक्रम चंद्रमा प्रसाद चैरिटेबल ट्रस्ट के बैनर तले हो रहा है और माननीय मंत्री जी का मुझे भी सूचना मिली कि मंत्री जी 9 तारीख को महर्षि विश्वामित्र की तपोभूमियों में और भगवान वामन की जन्मभूमि में पदार्पण करने वाले हैं। उनका एक तरह से अभिनंदन का कार्यक्रम और जनसंवाद का कार्यक्रम रखा गया है इस ट्रस्ट के माध्यम से। और ट्रस्ट के कर्ता धर्ता विजय कुमार मिश्रा हैं। विजय कुमार मिश्रा जी इस कार्यक्रम को भव्य तरीके से, ताकि पहली बार भारत सरकार के कृषि मंत्री का इस लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार बक्सर में आगमन होने जा रहा है, उस आगमन को कैसे हम ऐतिहासिक बनाएं, कैसे हम उसको उस मंत्री को गौरवान्वित करें, उसके लिए पूरी तैयारी इस चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से किया गया है। विशेष तौर पे और तैयारियों की जो चर्चा और होगी विजय मिश्रा जी बताएंगे। 9 तारीख को माननीय मंत्री जी 11 बजे बक्सर की सीमा में प्रवेश करेंगे। उसके बाद हम लोग बाबा वनेश्वर नाथ की धरती पर मंदिर में जाकर के पूजा पाठ होगा। उसके बाद विभिन्न जगहों पे स्वागत का आयोजन किया गया है, बक्सर जिले के संभ्रांत लोगों के द्वारा, युवाओं के द्वारा, छात्र छात्राओं के द्वारा, व्यवसायियों के द्वारा और बुद्धिजीवियों के द्वारा, जिसमें हमारे एडवोकेट लोगों का भी काफी सहयोग मिल रहा है। विभिन्न जगह आते आते हम लोग गोलंबर से उनका भव्य तरीके से स्वागत लेकर के और माल्यार्पण करते हुए नगर भवन लेकर के आएंगे। बक्सर को क्या मिलने वाला है मंत्री के द्वारा? बक्सर में एक आने वाले समय में बहुत बड़ा विकास के कुछ मुद्दे पे जो पौराणिक स्थिति बक्सर की रही है, पौराणिक क्षेत्रों को स्थिति को देखते हुए कुछ चीजें अधूरी बची हुई है, कुछ चीजें पूर्व सांसद महोदय ने किया था, उसको पूरा करने का काम सतीश चंद्र दुबे केंद्रीय मंत्री करेंगे। हम लोग ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। क्या लगता है कि जो पहले हमारे यहाँ सांसद और केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने बक्सर को वो कुछ दिया जो मिलना चाहिए था बक्सर? उन्होंने प्रयास किया और काफी कुछ मिला, और परियोजनाओं की स्वीकृति होने में समय लगता है। जो कुछ बाकी है, जो कुछ अधूरा बचा हुआ है, वो निश्चित रूप से इस शासनकाल में भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण रूप से पूरा होगा। इन्होंने कौन सा ऐसा कोई एक मात्र काम बताइए, आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि कोई एक मात्र कौन सा काम इन्होंने किया जो जनहित में हो। व्यक्तिगत हित में काम इन्होंने लगातार कर रहे हैं। और बाकी इसे तो क्लियर, बिजली से समस्याओं से निजात दिलाने के लिए हमने जिलाधिकारी महोदय और यहाँ कार्यपालक अभियंता से बात की। विद्युत विभाग के जो वर्तमान एमडी है, मैंने उनको लिख करके दिया है कि बक्सर शहर को अंडरग्राउंड केबल कर दिया जाए। तमाम तरह की घटनाएं हो रही है, ओवरलोड की समस्याएं हैं। उसके लिए डीएम बक्सर से मैंने बात किया है, डीएम से बात किया है कि हमको सरकारी भूमि सोनबरसा साइड में दीजिए, एक पीएसएस बनाने के लिए, पावर सब स्टेशन बनाने के लिए, ताकि यहाँ की बिजली की समस्याओं का निदान हो। और ये हम मार्च के पहले करा के दम लेंगे। अभी आपने बताया कि एक जल मार्ग जो है उसको आप सुचारू कराने की योजना बना रहे हैं पटना से। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री असम वर्तमान में सर्बानंद सोनोवाल जी हैं, हमने पत्र लिख करके उनको दे दिया है। वो पत्र अभी आ रहा, वहाँ से चल दिया है, पत्राचार चालू कर दिया है मैंने। बक्सर से पटना एक सरकारी बोट चलेगी, क्रूज, जिस तरह से माननीय हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पटना में चलाया। एक जाएगी, सुबह जाएगी, शाम को आएगी। उससे हमारे व्यवसायी वर्ग के लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। एक हमने और प्रयास करके माननीय मंत्री से, जल शक्ति मंत्री से मैंने आश्वासन ले लिया है। हमारा छोटका राजपुर एक सिद्धपीठ आश्रम है, वहाँ पे गंगा घाट जैसे रमरेखा घाट बना हुआ है। और उसके बाद हमने यह भी लिख के दिया है कि बक्सर में जो कुछ घाट हमने देखा है, उस घाट का पुनः सर्वे हो, उसका डीपीआर बने और उसकी स्वीकृति दे करके बक्सर को विकास किया जाए। और मैं आपसे यह बताना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने हमको यह बताया है कि बक्सर के विकास के लिए
गंगा घाट बनाने के लिए हमारे डिपार्टमेंट से 1000 करोड़ रुपए की परियोजना बना के दीजिए, उसको स्वीकृत करके मैं जारी करूंगा। रानी कुआं जो है ऐतिहासिक धरोहर है, वो भी अब गंगा उसकी के बात चपेट हमने में किया है, उसकी भी बात हमने किया है। बक्सर शहर की बात मैं कर रहा हूँ। बक्सर शहर को निश्चित रूप से हम लोग का गृह जनपद है। हम लोग यहाँ पैदा हुए हैं, हम लोगों को दर्द है, हम लोग तमाम जगह देखने जाते हैं, वहाँ तमाम तरह की सुविधाएं मिली हुई हैं। हमारे जनप्रतिनिधि केवल अपना पेट भरते हैं, जनता को चूतिया बनाते हैं, जात के नाम पे वोट लेते हैं। और हम जनता से भी कहना चाहेंगे कि दलगत की भावना से ऊपर उठ करके जो जनप्रतिनिधि उस लायक हो उसको मतदान करें, ताकि आने वाले समय में बक्सर का विकास हो। जिस जगह पर सर्किट हाउस है, ये किला भी अब जो है ढहने के कगार पर पहुंच गया यह है। क्वेश्चन एक बार माननीय विधायक जी से आप लोग करते और माननीय सांसद, वर्तमान सांसद से, तो बड़ा बेहतर होता, क्योंकि 10 साल से विधायक होकर के इनको दिखाई नहीं दिया, इस पे शून्य बैठे हुए हैं। यह गलत है। बक्सर के विकास के लिए जनप्रतिनिधि सबका होता है, चाहे विधायक किसी भी पार्टी का हो। जब बक्सर का विधायक सदर पूछा जाएगा तो चाहे वो भाजपा का हो, लोजपा का हो, आरजेडी का हो, किसी भी पार्टी के लोग कहेंगे कि हमारे माननीय विधायक सदर कांग्रेस के हैं, तो सदर विधायक कांग्रेस के हैं। सदर क्षेत्र की सारी समस्याओं का समाधान करना उनका काम है, वो चाहे किसी भी दल का हो। दलगत की भावना से लेकिन काम नहीं उनका तो होगा। कहना है कि सरकार में ही हम नहीं हैं, हम तो विपक्ष में हैं। यह सरकार, हम कौन सरकार में थे? हम भी सरकार में नहीं थे। हमने आशा प्रणाली से लेकर के गंगौली तक रोड स्वीकृत कराया 16 करोड़ रुपया। हम सरकार में कहाँ थे? हमने ये मिशन मोड़ से लेकर के दुधार तक रोड पास कराया। हमने मझवारी से लेकर के दूल्हापुर तक रोड पास कराया। हमने आपको ये चौसा की जो रोड है, ये जो जासो रोड की मैं विवाद कर रहा था, वो उसी समय स्वीकृत मिली है, जबकि इनकी सरकार थी। उसमें इनका लेटर पैड नहीं लगा हुआ है। हम फिर अब कहना चाहते हैं कि माननीय सदर विधायक का एक लेटर पैड उसमें नहीं लगा हुआ है। 10 रुपया के RTI लगा कर कोई भी चेक कर सकता है। यदि यह साबित होगा कि माननीय मुन्ना तिवारी जी का एक लेटर पैड लगा हुआ है, तो जो कहेंगे मैं सब कुछ सहने को तैयार हूँ, सुनने को तैयार हूँ।